नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आप सबको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के खाते में यानी कि पीएलआई लगना शुरू हो गया है। अभी देख लीजिए 3/7/2026 को यानी कि 3 जुलाई को हमारे खाते में पीएलआई आ गई है। देख लीजिए सामने 1000 रुपया है। 10:06 पे मैसेज आया है। पहले 1000 का मैसेज आया है, फिर 1500 का मैसेज आया है, फिर 500 का बहनों मैसेज आया है। यानी कि अब इस जुलाई महीने में 3 जुलाई को ही पीएलआई सक्सेसफुल होना शुरू हो गई है। यानी कि लोग आंगनबाड़ी बहनों के खाते में किसी की लगी भी है, कहीं पेंडिंग है, लेकिन हमारे खाते में सक्सेसफुल हो गई है। देख लीजिए 1000, 1500 और 500 यानी कि टोटल हमारे 3000 रुपये जो पीएलआई बनती है वो पीएलआई हमारी आ गई है। अभी जो हमारा बहनों 4500 रुपये आता है वो अभी नहीं आया है। कहने का मतलब है कि जो 4500 रुपये आता है वो नहीं आया है। वैसे आप लोगों को पता ही है अच्छे से कि हमारे यूपी में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय किसी एक डेट में तो आता ही नहीं है। पहले बात तो सही मानदेय ही नहीं मिलता है बहनों को, रुलाने वाला यानी कि रुलाने वाला मैसेज मानदेय मिलता है। अच्छा मानदेय तो मिलता नहीं। जिस हिसाब से बहनों को काम दिया जाता है, जिस हिसाब से बहनों को काम लिया जाता है, आंगनबाड़ी करने का मतलब बहनों का कार्य है, उस हिसाब से तो यूपी में मानदेय है ही नहीं। रोने वाला मानदेय सरकार हमारी देती है, वो भी रुला रुला कर देती है। यानी कि रोने वाला भी देती है और रुला रुला कर भी देती है। क्योंकि देख लीजिए अभी मतलब वैसे एमपी में अगर देखा जाए, बिहार में एक डेट में मैसेज यानी कि 1 तारीख में सभी का बहनों का पैसा आ जाता है, पूरा मानदेय। यानी कि जितना सरकार देती है उतना मानदेय पूरी एक डेट में निश्चित आ जाता है। लेकिन हमारी यूपी की अगर बात करें तो पीएलआई किसी एक दिन आएगी, तो दूसरी पीएलआई किसी दूसरे हफ्ते आएगी, फिर 4500 किसी और हफ्ते आएगा। यानी कि पूरा महीने मानदेय आता है। अब देख लीजिए जुलाई का महीना शुरू हुआ है 3 जुलाई यानी कि 3/7/2026 से। डेट बहनों जरूर देख लीजिए क्योंकि कोई फर्जी वीडियो नहीं है, मैं अपडेटेड चीज़ें दिखाती हूँ। अभी 3 जुलाई बीता हुआ है। 3 जुलाई 2026 को 1000 रुपये आया है, फिर 1500 आया है, फिर 500 आया है। यानी कि ये 3 जो मैसेज आए हैं वो हमारे 3 जुलाई को 10:06 पे आए हैं। अभी हमें इंतजार है 4500 रुपये का, क्योंकि 4500 रुपये अभी नहीं आया है, तो वो भी आने का इंतजार है। वो देखो इस हफ्ते आए कि अगले हफ्ते आए। तो बहनों आप लोगों के खाते में अभी मानदेय पीएलआई आई है कि नहीं आई है, कमेंट करके बताना, और कब कब आता है ये भी बताना। मैं यूपी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रीना यादव, काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हूँ। और दोस्तों आप सबको ये भी बता दें कि बहुत लोगों के हमने मुंह से सुना है कि दीदी हम एक आंगनबाड़ी है ना, तो लोग हमसे कहेंगे कि दीदी आपके आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ गया है, आपका तो मानदेय बढ़ गया, आपका तो मानदेय बढ़ गया। मैं आपको क्लियर निश्चित बता दूं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। ये सरकार है, कहीं आउटसोर्सिंग लोगों का मतलब बढ़ाते हैं, कहीं शिक्षा मित्र लोगों का बढ़ाते हैं, लेकिन मानदेय का जो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय है इस पर तो कोई चर्चा करने वाला ही नहीं। बस हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब भी उनका कहीं कार्यक्रम लगा होता है, कहीं भी लगा होता है, लखनऊ में है, बनारस में है, गोरखपुर में है, मथुरा में, कहीं भी योगी जी का हमारे मतलब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा होता है, वहाँ पे सख्त आदेश देते हैं आंगनबाड़ी बहनों को। यानी कि हमारे विभाग से लेटर पड़ जाता है कि सभी आंगनबाड़ी बहनों को वहाँ के कार्यक्रम या सम्मेलन में जाना है बिना ड्रेस के। बिना ड्रेस का मतलब क्या है भाई, देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, हर एक कार्य हम हमसे विभागीय ड्रेस में कराते हैं। जब भी कुछ होता है तो विभागीय ड्रेस में जाना होता जरूरी होता है, लेकिन वहाँ इसलिए भेजते हैं कि वहाँ सख्त आदेश दे दीजिए और आंगनबाड़ी बहनों को बिना ड्रेस के भेज दीजिए। बिना ड्रेस के जाएंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये आंगनबाड़ी बहनें हैं, या पब्लिक है, या जनता है। उन्हें तो ये लगा कि हाँ मतलब बाहर के लोग जो देखेंगे वो ये कहेंगे कि योगी बाबा को चाहने वाले हैं, या योगी बाबा के दर्शक लोग हैं, या योगी बाबा का इतनी जनता है जो उनको आज यहाँ देखने आई है और सम्मेलन में भाग लेने आई है, या यानी कि हिस्सा लेने आई है। लेकिन वहाँ पर जनता और कोई मतलब चाहने वाला नहीं होता। वहाँ आंगनबाड़ी बहनें होती हैं जो बिना ड्रेस के होती हैं, विदाउट कहा जाता है भेजा जाता है। अगर आंगनबाड़ी बहनें नहीं जाती उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाता है, यानी कि सख्त आदेश दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ जा करके हमें फ़ोटो भेजिए। यानी कि अगर कोई आंगनबाड़ी कह दे कि नहीं हम गए थे, तो नहीं, वहाँ जा करके यानी कि जहाँ का सम्मेलन है, जहाँ का योगी जी का कार्यक्रम है, यानी कि जहाँ का मुख्यमंत्री का आने का प्लान है, प्रोग्राम है, वहाँ जा करके आप ग्रुप पे फ़ोटो डालेंगे। तो यानी कि मजबूरी में आंगनबाड़ी बहनों को जाना पड़ता है और बिना ड्रेस के जाना पड़ता है, ताकि उन्हें ये भी ना लगे कि हम आंगनबाड़ी बहन हैं और वहाँ भीड़ भी बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों को भीड़ के लिए ही भेजा जाता है। आंगनबाड़ी बहनों को जहाँ मर्जी है वहाँ झोंको, जहाँ मर्जी है जहाँ भेजो, जहाँ मर्जी है उस कार्य में लगा दो। जनगणना का कार्य में आंगनबाड़ी बहनों को लगा दिया गया, जबकि ट्रेनिंग भी नहीं, प्रशिक्षण भी नहीं, बस तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करो, तत्काल कार्य करिए। नहीं करेंगे तो सेवा समाप्ति होगी, स्पष्टीकरण बनेगा, साथ में कार्यवाही होगी। कार्यवाही में मतलब FIR भी होगा, यानी कि आपके प्रति
नोटिस बनेगा, आपको थाने जेल भी में तब भेजेंगे। बताइए किस तरह का मतलब व्यवहार है आंगनबाड़ी बहनों के साथ। मानदेय ना बढ़ाइए, कभी कभी कुछ आंगनबाड़ी बहनों की बहुत ही बड़ी मजबूरी समस्या होती है, वो समस्या तो कम से कम सुन लीजिए कि किसी आंगनबाड़ी की बहनें पैरालिसिस है, कोई आंगनबाड़ी बहनें मतलब गंभीर समस्या से पीड़ित हो रही, किसी के आंगनबाड़ी के घर में परिवार में किसी का मतलब निधन हो गया है तो वो उस शोक में मतलब डूबी हुई हैं। मतलब देखो किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है, पति की, भाई की, बाबा की, दादा की, चाचा की, तो वो वैसे भी उस परिवार में शोक दिवस मनाया जाता है। वैसे भी लोग वो मतलब उस गम में, चिंता में होते हैं 10 से 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, क्योंकि उन परिवार के किसी एक सदस्य को उन्होंने खोया है। उन बहनों को भी उन्होंने सख्त ड्यूटी का आदेश लगा देते हैं कि नहीं, ऊपर से आदेश है, जिले से आदेश है, तहसीलदार से आदेश है। कोरोना में भी ड्यूटी लगा दी गई, जनगणना में भी ड्यूटी लगा दी गई, दस्तक कार्यक्रम संचारी, ये तो सब आम बातें हैं, इसमें तो हर साल बहनों को लगाया ही लगाया जाता है। पोलियो में तो लगाया ही लगाया जाता है। लेकिन जब आंगनबाड़ी बहनों का जब कोई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, सम्मेलन होता है, तो वहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी बहनों को बिना ड्रेस के भेजा जाता है। ये बहुत ही गलत व्यवहार है। या तो फिर आंगनबाड़ी बहनों को मान सम्मानजनक मानदेय दीजिए। यशोदा मैया की प्रधानमंत्री ने तुलना कर दी कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें यशोदा मैया है। यशोदा मैया मतलब कृष्ण का जैसे लालन पालन यशोदा मैया करती थी, वैसे ही गाँव के जो क्षेत्र के जो सर्वे के हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें आंगनबाड़ी बहनें ध्यान रखती हैं, ख्याल रखती। ख्याल का मतलब होता है उनका हर महीने वजन करती हैं, उन्हें हर महीने टीकाकरण विचंडी उसमें शामिल करती है कि आपके बच्चे को टीका नहीं लगा है, आपके बच्चे को वजन कम है, आपका बच्चे की खिलाई पिलाई कीजिए। अगर कोई प्यार से आपसे यही कह दे कि आपका बच्चा का वजन कमज़ोर है, मम्मी, चाची, भाभी ध्यान दीजिए, कितनी प्यारी सी बात है। तो यशोदा मैया का दर्जा भी दे गया। लेकिन यशोदा मैया अपने 6000 7000 में किस तरह से घर परिवार चला रही हैं, उससे कोई नहीं पूछने वाला है। आज की महंगाई में जहाँ पे सिलेंडर 1000 रुपये का है, जहाँ पे हर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है, वहाँ पे हमारी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 7000 रुपये बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ सरकार से कि हम आंगनबाड़ी बहनों को जब कार्य लेते हैं, कार्य में हम लोग नहीं लापरवाही करते हैं, हर एक कार्य में भागीदारी निभाते हैं। आपकी एक समाज की हम सबसे मूल कड़ी हैं, सबसे निचले स्तर के हम लोग कड़ी हैं, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर ही सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर CDPO है, CDPO के ऊपर DPO है, DPO के ऊपर सचिव हैं। यानी कि अगर हम आंगनबाड़ी बहनें ना हो तो ये ऊपर का जो ढांचा है, सिस्टम है, यानी कि सुपरवाइजर, CDPO, DPO और जो ये ऊपर का पूरा सिस्टम है, ये कहीं नहीं है। भाई बहनें निचले स्तर पे तो बहनें ही सर्वे डाटा और सब कुछ फीडिंग KYC करके देती हैं, तभी तो आप लोग देखते हो कि हाँ इस गांव में इतने बच्चे हैं, इस गांव में इतनी महिला हैं, इस गांव में इतने कमज़ोर हैं, इस गांव में ये चीज़ें हो रही हैं, यानी कि टीका हो रहा है, इस गर्भवती महिला को ये सेवाएँ मिल रही हैं, ये बच्चे को राशन मिल रहा है। तो कम से कम आंगनबाड़ी बहनों को जल्दी से जल्दी मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से बहनें इंतजार कर रही हैं। जब भी कोई हमारे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा होता है, बहनें एक आस लेके जाती हैं कि शायद हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ हमारे विषय में बोल देंगे, कुछ आंगनबाड़ी बहनों के विषय में बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों ने बहुत कार्य किया, आंगनबाड़ी बहनों ने बहुत अच्छा यहाँ पे योगदान दिया, आंगनबाड़ी बहनों ने ही हमारा इस चीज़ का मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस कार्य को पूरा किया। लेकिन मानदेय को अगर लेकर के कही जाए तो योगी जी के मुख से, हमारे मुख्यमंत्री जी के मुख से मानदेय के लिए तो 2 शब्द नहीं निकलेंगे कि हाँ इतना नहीं इतना कर देंगे। तो बहनों, आप लोग वीडियो को कमेंट करके बताना कि आप लोग वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हो। मैं वैसे सुबह सुबह बागों को आई थी आम बीनने के लिए, तो ये हमारा झोला है। अभी आम ख़त्म होने वाले हैं, तो देख लीजिए, ज़्यादा आम तो नहीं है, पर कुछ जो आपको हम आम खेल के भी दिखा दें। ये देख लीजिए, ये सारे हमारे आम हैं। आम बहुत ही कम रह गए, बिल्कुल ख़त्म होने को है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आम हम सुबह सुबह बीनने आए थे, तो हमने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दें। और ये देख लीजिए, हम लोगों के वहाँ बागों का बहुत ही मतलब आम का फसल होती है, आम का मतलब यहाँ पे बागें बहुत ज़्यादा होती है। धान गेहूँ भी होते हैं, लेकिन आम के पेड़, आम के बगीचे हर एक घर में 2-2 3-3 होते हैं। तो देख लीजिए। बाकी आप लोग वीडियो में छोटा सा कमेंट कर देना हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी को।